अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.2 और अभी हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। अब बारी इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इस क्वेश्चन को पहले तो हमें अरेंज करना। हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है। इसको हम अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। हमने कुछ नहीं किया, माइनस 7x को पहले लिख दिया है। तो अगर इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 6, बी की जगह पर है -7 और सी की वैल्यू है -3। अब इस इक्वेशन का हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसे हमें 0 के बराबर करना होगा। तो इक्वेशन को एक बार हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें फिर से क्या करना है, हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग ये लगा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x और ये हो जाएगा -9x और इसको हम कर सकते हैं प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। हाँ ठीक है, -9 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3। प्लस का 1 कॉमन लेने का मतलब है कि हमने यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लिया है। कुछ ऐसा कॉमन था नहीं तो हमने 1 कॉमन ले लिया, बिकॉज 1 का मल्टीप्लाई सबके साथ होता है। फर्स्ट टर्म में 2x माइनस 3 कॉमन है, सेकेंड टर्म में भी 2x माइनस 3 कॉमन है। तो हम 2x माइनस 3 को दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले हम करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो हमको मिलेगा 2x इज इक्वल टू प्लस का 3 और x इज इक्वल टू 3/2। और ऐसे ही हम इसको कॉमन लेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगा 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं, एक आ रही है 3/2 और दूसरी आ रही है -1/3। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा जो हमारा है वो है 3/2 और बीटा है -1/3। आप किसी भी वैल्यू को अल्फा और किसी भी वैल्यू को बीटा कह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहले आई उसको अल्फा ही कहा जाए। ओके, तो एक आंसर तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। प्रूफ करने का तरीका, एक बार इधर हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर हम करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा होना चाहिए -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा हमारा होना चाहिए c/a। ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए था 6, बी था -7, सी था -3। तो अल्फा प्लस बीटा पहले तो वैल्यू लिखते हैं और ये हो जाएगा अल्फा है 3/2 प्लस बीटा है माइनस का 1/3 इज इक्वल टू, अब माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकालनी है तो माइनस बी माइनस लगाया और बी हमारा था -7 और ए हमारा था वो था 6। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं पहले हम। तो इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2 प्लस ऑफ -1/3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। एक काम करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9 प्लस नहीं है कब 9 माइनस 2/6, 9 माइनस 2/6 ये हो गया। और इधर आ जाएगा माइनस प्लस प्लस का 7/6। तो 9 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 7, 7/6 और ये आ जाएगा 7/6। यहाँ पर हमारा हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें इसके सेकंड पार्ट को प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा हमारे पास में क्या है, अल्फा हमारे पास में है 3/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा हमारे पास में है माइनस का 1/3। दिस शुड बी इक्वल टू c/a। सी हमारे पास में है माइनस का 3 और a हमारे पास में था 6। अब जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 1/2 और यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास आंसर आएगा जो वो आएगा माइनस का 1/2।
तो यहाँ से भी हमने प्रूव कर दिया है LHS इज इक्वल टू RHS। कुछ नहीं, हमारा आंसर आ गया है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। आपका सोल्यूशन यहाँ पर आ गया है। बाकी और क्वेश्चंस के आंसर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है कि सर मुझे कैलकुलेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ में जुड़ सकता है, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो के लिंक में है। आप वहाँ पे अपने डाउट्स बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।